ठीक है ना विजय? जैसे कि अब हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास मैप नहीं है, हमारे पास कंपास नहीं है, और हम चल दिए, तो उसमें कितनी संभावना है कि 1,000 सिप जो चले हैं वो पहुंच सकते हैं। हो सकता है उसमें कोई एक दो सिप पहुंच भी जाए, लेकिन संभावना है कि 999 सिप नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना? तो ये इसलिए हम कहते हैं कि गोल सेट करना, विजन हमारा ये जितनी क्लियर होगी, जितनी क्लियर होगी, जितना हम क्लियर उसको लिख पाएंगे, उतना ही बढ़िया रहेंगे। बिल्कुल सर। अब जैसे हमारे बीच में एग्जाम्पल हैं सर, विकास भी है। मतलब इन्होंने एक माइंड सेट किया कि भाई मेरे को ऐसा करना है, हम्म। तो इन्होंने अपनी मतलब कि नौकरी से रिजाइन भी दे दिया कि भाई, क्योंकि इनको पूरा पूरा वहीं पे इन्होंने अपनी एनर्जी लगानी है। तो हम्म। मतलब एक माइंड सेट कर लिया, एक फ्रेम में लिया है, अब सिंक्रोनाइज हो गए हैं, और अब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती चली जाएगी तो टारगेट अचीव होते चले जाएंगे। हम्म। तो मतलब एक माइंड सेट कर लिया तो अचीवमेंट्स अभी लगातार मिलती जा रही है उसको भी। दूसरे कमरे में जाओ, आवाज खराब हो रही, दूसरे कमरे में जाओ। हम्म। अच्छा। तो हमारे बीच भी एक एग्जाम्पल सेट होता है कि बंदे ने नौकरी भी छोड़ दी अपनी, मतलब हम्म। एक अपने गोल को अचीव करने के लिए। मतलब अपना सारा का सारा फोकस इन्होंने मतलब अपने टारगेट्स को पूरा करने पे लगा दिया, क्योंकि एक सैलरी से क्या होगा। सैलरी मतलब 40,000 रुपए सैलरी मंथली। 40,000 के बाद तो कोई अर्निंग सोर्स है नहीं। हम्म। अगर आपका विजन, अगर मान लो आपने 500 करोड़ रुपए रख लिया है, तो वो 40,000 की सैलरी से पूरा होना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। तो उनके माइंड सेट के अकॉर्डिंग देखो, उन्होंने अपना विजन क्लियर करते हुए मतलब कि छलांग लगा दी है पूरी। हम्म। और वो मिलेगा सर, टारगेट होगा पूरा। हाँ, वो विजन जितना विजन क्लियर होगा, जितना, बेटा दूसरे कमरे में जाओ। तो वो बिल्कुल होगा। जब हम उस पर काम करेंगे तो होगा, हम उस पर काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसमें इतना ही है, आप काम बिल्कुल। करोगे तो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। रिजल्ट आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो भी आपके साथ ही रहेंगे। वही है ना, तीन फ्रेंड है, वो एक चला एक नहीं चला, एक डाउन होता रहा। जो चला वो रिजल्ट पे पहुंच गया, जो नहीं चला वो ही रहा, और जो गिरता रहा वो गिर गया। ये ये जर्नी आपकी है। आपको अगर लगता है चलना चाहिए तो चलो, नहीं चलना चाहिए तो मत चलो। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कोई बेनिफिट है, कुछ मजा है, तो आप फॉलो करो, नहीं मत करो। बिल्कुल सर। ठीक है ना? और इसमें तीन डायमेंशन हमने कवर कर दिए, कि उसमें कभी कि शायद इसमें मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि शायद किसी को कोई प्रॉब्लम हो। इसमें किसी भी रिलीजन से बंदा आ सकता है, कोई इशू नहीं है। लेडीज भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। जेंट्स भी हो सकता है, बच्चे कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो। कोई बिल्कुल अनएजुकेटेड है वो भी आ सकता है, हाईली एजुकेटेड है वो भी आ सकता है। ठीक है ना? मतलब हर तरह का आदमी इसके लिए ओपन है। बस उसे एक रास्ता देखना है, और उसमें विश्वास करना है और चलना है, बस इतना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ आपने कुछ बहुत बड़ा खरीदना है, फिर आप सेटअप करोगे फिर कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें। इसमें सिंपली क्या है कि आपको सोचना है। जैसे नेपोलियन हिल की बुक है ना, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उस बुक का टाइटल देखने के बाद आप ऐसे लगे, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, थिंक करने से आदमी की कैसे चेंज हो सकता है। लेकिन अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार सोचने से सारा गेम हो सकता है, कि सारा खेल तो सोचने का ही है। वो बुक जो है उसमें लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है? तो अभी कोई आपसे पूछे कि भाई थिंक एंड ग्रो रिच क्या सही बात है, तो आपको लगे यार बिल्कुल सही बात है। कोई नया बंदा, यार ये कैसे हो सकता है, सोचने से कैसे कोई ग्रो हो सकता है, कैसे रिच हो सकता है। लेकिन हाँ, आप, बाकी यही बोलते हैं कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब उनका सोच एक अलग टाइप की होती है। जैसे अभी हमारी क्वांटम को लेके सोच है ना कि भाई क्वांटम के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ता है, लॉ ऑफ फीलिंग्स जुड़ती हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे उसको सोचते हैं देखते हैं, तो मतलब कि वैसी फीलिंग्स मतलब अंदर से उठनी शुरू हो जाती हैं।
तो वही फीलिंग्स फिर इस क्वांटम के साथ एक हो जाती हैं, तो फिर वो मतलब कि टारगेट, मतलब कि सोच और टारगेट मतलब दोनों एक बन जाते हैं फिर। हम्म। बिल्कुल सही है। तो वो बिल्कुल। फिर रिजल्ट मतलब अचीवमेंट मतलब आ जाता है अपने को। हम्म, मतलब अभी जैसे पता है कि हमारे को कि मतलब ये काम करती हैं चीजें, दो चार दस चीजों में हमने ऑब्जर्व भी कर लिया है बिल्कुल बिल्कुल। कि हाँ काम कर रहा है। आप करती है चीजें। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। हाँ जी, विकास जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हम्म। कौन से अंधेरे में रहता है? और ठीक सुनाए है। सर। ठीक है ना विकास? कुछ कंसेप्ट हुआ क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है सर। ये कंसेप्ट मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ ये जी, हाँ जी, इम्पोर्टेंट है। बहुत नेसेसरी कंसेप्ट है ये। इसके साथ इसके साथ ना सर एक और चीज भी ऐड होनी चाहिए। क्या? मोटिवेशन। मोटिवेशन का तो रोल ही नहीं बच रहा यार। मोटिवेशन पता है क्या नहीं, होता है? जैसे कई बार पता है क्या होता है, रिस्क ले लेता है बंदा, मैं अकेला पड़ जाता है, तो वो हार मानने की कगार पे आ जाता है। तो ना, उस टाइम ना उसको थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि भाई हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। अरे नहीं, सुनो आप। बात। मोटिवेशन क्या जी। होता है? अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फिर मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है ना। जरूरत नहीं। बिलीफ और मोटिवेशन पर दोनों एक ही चीज है, अगर देखा कई जाए बार तो। सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कई बार देखो आ जाती है सिचुएशन ऐसी। विकास, नहीं, लेकिन मैं बिलीव बिलीव और ये तो दोनों मेरे को लगता है सेम ही है हाँ, सर, बिलीव बिलीफ तो और वो तो मोटिवेशन। बिलीव तो रहता ही है, पर फिर भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए ना अगर, तो वो बिल्कुल वो आग में घी वाला काम करती है। एक्चुअली उससे मोटिवेशन तो पता, बंदा और। मोटिवेशन पता क्या होता है? बताओ मोटिवेशन क्या होता है? विकास, मोटिवेशन पता क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी। मोटिवेशन ऐसा होता है कि मैंने किसी किताब को पढ़ लिया आज, वो दो दिन जी। मुझे मोटिवेट रखेगी, तीसरे दिन मुझे हाँ जी, हाँ फंसा के जी। छोड़ देगी, वाह वाह खुश हो जाएगी। वो रियल लाइफ में मोटिवेशन का खास रोल नहीं होता। ठीक है? जी। मोटिवेशन बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है, कुछ समय के लिए मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन बहुत छोटी चीज है। आप जो कर रहे हो ये मोटिवेशन से कहीं बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। जो चीज आप जी। फॉलो कर जी। रहे हो ना, मोटिवेशन, आपको अगर कभी मोटिवेशन की बात देखो तो मोटिवेशन इसके सामने बहुत छोटी चीज है। मोटिवेशन से आप चेंज नहीं कर सकते किसी को, वो एक धोखा है। आदमी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं या हम कैसे चेंज हो सकते हैं? हम प्रॉपर ट्रेनिंग से, प्रॉपर गाइडेंस से चेंज हो सकते हैं। किसी ने जी। जी। मोटिवेट कर दिया कि बोला आप तू तो ऐसे करता है वैसे करूँ, बर्बाद भी हो जाएगा। किसी ने मुझे पहले, मुझे किसी ने मोटिवेट कर दिया कि यार आप तो बहुत बढ़िया हो, आप ये करो वो करो, और मुझे फंसा दिया हम्म, किसी काम धंधे में। ठीक है, मैं मोटिवेट हो गया, मुझे उस धंधे की नॉलेज ही नहीं है, समझ गया ना? कोई जी। जी। अंडरस्टैंडिंग नहीं, मैं फंस गया उसके अंदर। अब मैं फंस गया, तुम फंस गया, पहले मोटिवेट होकर आया था, फंस गया, बर्बाद हो गया, फंस गया। तो मोटिवेशन से काम नहीं चलता, मोटिवेशन वास्तव में कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशन तो एक तरह का धोखा है। जी। जो चीज आप फॉलो कर रहे हो ये मोटिवेशन से बहुत आगे की चीज है। क्या मोटिवेशन से कोई चेंज कर सकते हैं इतना कुछ? नहीं, जो ये चेंज जर्नी तो नहीं आप, होता सर। नहीं जितनी जर्नी वो तो सर आप, अलग 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 बंदे का अलग अलग कंसेप्ट होता है सर। मैंने जो आपको बताया कि ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया, देखो जी। ग्रोथ माइंडसेट में ये होता है आप कंफर्टेबल जोन में हो। ठीक है? अब जब कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे तो पेन होगा। पेन का मतलब समझ रहे हो ना? पेन का मतलब यहाँ पे समस्याएं आएगी, आदमी की थोड़ी स्ट्रेस भी होगी, ये भी होगा वो भी होगा। फिर अनकंफर्टेबल जोन में रहेगा, एडवर्स कंडीशन भी होगी। ठीक है? फिर उस कंडीशन को अपने हिसाब सेट कर लेगा वो, कुछ समय बाद उसके लिए फिर वो भी कंफर्टेबल हो जाएगी। फिर वो फिर स्टेप लेगा, फिर वो थोड़ा और आगे जाएगा, फिर वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगा, फिर वो हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो जो जोन है ना, अपना जोन, कंफर्टेबल का जोन तोड़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ जाएगा।
आपको क्या लगता है कि जब आप एक जोन में कंफर्टेबल थे तो आपने वो जोन तोड़ा, तब आपको लगता है यार कोई मोटिवेशन चाहिए यहाँ पे। लेकिन मोटिवेशन यहाँ पे क्या कर सकता है? मोटिवेशन कुछ नहीं है। मैं यही तो बता रहा हूँ ना, ग्रोथ माइंड से जब डेवलप करोगे तो ये चीज आप समझ जाओगे कि मैं अब कंफर्टेबल हूँ, मुझे इस कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल जोन में जाना है। मैं यही तो समझा रहा हूँ ना, ग्रोथ माइंड सेट ये है। मोटिवेशन जी यहाँ पे, मोटिवेशन तो बिल्कुल ही छोटी चीज है यहाँ पे। मोटिवेशन को रूल है ही नहीं। मोटिवेशन से आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो जैसे कई बार क्या करते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट दिखा दिए, बोले ये फलाना मोटिवेट कर दिया, वो कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। इससे क्या होता है? अगर किसी ने किसी को मोटिवेट कर दिया, अकबर तू तो ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है, उसमें फुल उसको एनर्जी में भर दिया कुछ समय के लिए, क्या वो कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। उसके लिए उस चीज को काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर गाइडेंस होगी, ठीक है, प्रॉपर बिलीफ सिस्टम होगा, तब उसमें कामयाब होगा। मोटिवेशन के भरोसे तो आदमी बर्बाद हो सकता है। कभी किसी राइटर की जब आप बुक पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा मोटिवेशन तो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको ये बताएगी कि मोटिवेशन के भरोसे आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो जो चीज, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो, ये चीज कभी मोटिवेशन से नहीं आ सकती। ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम जी डेवलप करने से आ सकती है, एक्शन लेने से आएगी। ये सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग जो हो रही है आपकी, जो माइंड की ट्रेनिंग हो रही है प्रॉपर, उससे आ रही है। मोटिवेशन थोड़ी आएगा। मोटिवेशन से कैसे आएगा? एक आदमी है जिसने कोई, जैसे ये होते ना, सेलिब्रिटी है, उसको देख के सेलिब्रिटी ने कहा कि वो कुछ क्या, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो बोला वो पी ली, तो बोला उसके आगे फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो आपको मोटिवेट कर देगा। फिर आपने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ऐसा कुछ होता है उससे? कुछ नहीं होता ना। हमने ऐड देख ली, बोला ये खा लो, फलाना हो जाएगा, कुछ हुआ उससे? बोला फलाना च्यवनप्राश खा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ ऐसा हुआ? क्या होता है? वो नहीं मोटिवेट ही करते हैं, लेकिन नहीं क्या सर। होता? ठीक है। लेकिन प्रॉपर रिजल्ट के लिए तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो एक्चुअली जी लाइफ जी। में जैसे आर्मी होती है, नेवी सील होती है, उनमें प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ना। क्या उनमें कोई मोटिवेट करता है? कोई मोटिवेशन नहीं करती आर्मी की ट्रेनिंग के। अगर कोई बंदा आपके घर में आर्मी का है या नेवी का, उससे पूछना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जाती है उसको, फुल्ली उनका बिलीफ सिस्टम डेवलप किया जाता है, सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है उनकी। 4 बजे उठना है तो उठना है, इतने किलोमीटर दौड़ना है तो दौड़ना है, ये करना है तो ये करना है। क्या मोटिवेशन से आप कुछ कर सकते हैं? मोटिवेशन से एक दिन करोगे, 2 दिन गिर जाओगे। तो हर चीज का एक प्रॉपर रास्ता होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर गाइडेंस होती है, प्रॉपर साइंटिफिक रीजन होता है, तब वो चीज कामयाब होती है। पता है क्या है सर, मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी, जैसे कि मतलब कि जो बंदे एक्सटर्नल काम कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन काम कर सकता है, लेकिन जो इंटरनल, जैसे मान लो जो क्वांटम बिलीफ सिस्टम, अनकॉन्शियस माइंड जो इन पे काम कर रहा है, उसके लिए बिलीफ सिस्टम काम करेगा पूरा पूरा। हाँ, उसका क्योंकि वो एक। वो जो बाहर में जो एक्सटर्नल काम कर रहे हैं ना सर, वो शॉर्ट टर्म की रेमेडी चाहते हैं कि भाई मेरे को शॉर्ट टर्म, इंस्टेंट मिले, शॉर्ट टर्म। और हाँ। इसलिए फेलियर भी ज्यादा है। हाँ, उसमें शॉर्ट टर्म में तो हाँ ऐसा ही। तो, हाँ ये जो थ्योरी है ना सर, जैसे जो इंटरनल वर्क कर रहे हैं, हम्म। जो अपनी फीलिंग के साथ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, जो वाइब्रेशन के साथ, जो क्वांटम के साथ, मतलब उनके लिए बिलीफ सिस्टम काम करेगा। और जो एक्सटर्नल, जैसे जो बंदों को समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनको एक शॉर्ट रेमेडी जो है ना, वो एक मोटिवेशन की एक रेमेडी मिलती है, इसलिए फेलियर रेट उधर में ज्यादा है। तो इसलिए वो मोटिवेशन लोगों को उस लेवल पे लगता है कि हाँ यहाँ पे मोटिवेशन काम करेगा। जैसे एचआर वाले क्या करते हैं। साउंड साउंड ऑन करो। साउंड, साउंड ऑन करो विजय। विजय साउंड ऑन करो। हेलो। विजय साउंड नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही विजय।
हेलो, हाँ जी सुमन जी, कैमरा ऑन करो। T72 VSM। नमस्कार सर। नमस्कार। सुमन जी, कुछ आज के टॉपिक से कुछ क्लैरिटी आई आपकी? कुछ समझ में बैठी बात? थोड़ी बहुत, एक आधा परसेंट थोड़ी थोड़ी सी आई है सर। जैसे थोड़ा समझाओगे? क्या क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत जितना भी आया है समझ में क्लियर उतना बताओ। क्लियर तो नहीं समझ में आया सर। तो जितना थोड़ा भी थोड़ा आया सा। उतना बताओ। जितना कुछ भी, 1%, 2%, जितना भी आया उतना बताओ। जितना भी आपको लगा है कि आप ठीक समझ गए उतना बताओ। यही है सर, माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना है, कैसे करना है। देखो, हमने ये बताया यहाँ पे कि जैसे कि एक ऐसा होता है आदमी कि वो ये सोचता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये शुरुआत करूंगा इस काम की, और मैं इसमें गिर गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, मैंने कोई काम शुरू किया, वो काम सही ढंग से नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है। एक तो कुछ लोगों का ऐसा दिमाग होता है। एक ऐसे लोग होते हैं कि चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, फेल भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं। लोग जो सोचेंगे वो सोचते रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जो ये कोशिश करने वाले लोग हैं ना, ये थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं, कोशिश भी करते हैं, और ये कामयाब भी हो जाते हैं अपने काम में। ठीक है ना। तो जब ये कोशिश करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, तो थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम भी होती है, कुछ मन में स्ट्रेस भी होती है, कुछ टेंशन भी होती है, लेकिन ये लोग उस काम को करते हैं, और फिर इनके जीवन में ग्रोथ भी होती है। ये हमने अब तक समझाया आपको। जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी तो लोग मेरे, अगर मैं फेल होगा तो क्या लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे वो तो वो इस चीज को साइड में करके, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं उसको साइड में करो, मुझे जो करना है वो। ठीक है। जी सर। ये है। हम जो बोलते हैं वो आपको लैंग्वेज की भाषा क्लियर हो सकती है जो हम समझाने की कोशिश करते हैं। आ रही है सर, इतना तो हाँ, आ रही है। इतना तो आप समझ जी जाते होगे ना, क्योंकि हम सर, वो लगभग। लंबा हो जाता है ना, तब मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, लेक्चर लंबा, ठीक है ठीक है ठीक ना। थोड़ा आप, इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप करो ना तो कैमरा ऑन रखोगे ना तो आपका फोकस बढ़ेगा। हमने कैमरा बंद करते हम इसको सुनते हैं तो हमें नींद आएगी। ये लेक्चर है ही ऐसे। इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और मन को थोड़ी शांति मिलती है, फिर हमें नींद आ जाती है। अगर आप जी कैमरा बंद सर। नहीं करोगे तो आपको नींद आएगी 100%। अगर ये लेक्चर अगर मैं भी सुनूंगा ना यूट्यूब में, तो मुझे भी नींद आएगी। इसमें ऐसा है। नेक्स्ट। यही है सर, पर है ना, जो मेरे को नहीं समझ में आता है ना सर, मैं जो आप वीडियो भेजते हो उसको बार बार सुनती हूँ, तब दिमाग में पड़ता है। ये बहुत सही तरीका है, बहुत सही तरीका है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार। मैंने आपको बताया था ना, हमने इस चीज को समझने में 3 साल लगाए हैं, 2-3 साल जी लगाए, सर। तब हमें ये समझ में बैठा कि ये होता है। और जैसे जो सर आप समझा रहे हैं, फिलहाल कुछ कुछ आ रहा है समझ में, कुछ कुछ नहीं आ रहा है, तब मैं दिन में इस वीडियो को 2-3 बार देखूंगी, तब मेरे को समझ में आएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको 2 या 3 महीने में समझ जाओगे तो आप ये समझना कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपको समझना एक बार है। और आपने, जैसे कि हम घर बनाते हैं, हमने घर की नींव बना ली, और हमने घर की नींव मजबूत बना ली। ठीक है जी। फिर उसके ऊपर आप कितनी बिल्डिंग बना लो, बना सकते हो आसानी से। मतलब आप ये जो मेन मेन जो नींव बना रहे हो ना, ये मतलब जो समझ है, ये विकसित कर रहे हो। जब इस चीज को आप समझ जाओगे ढंग से, फिर आपको दिक्कत नहीं, फिर तो आपको चलना ही है इस पे। पहले चीज तो समझना है ना। जितनी अच्छी तरह आप समझ जाओगे इसे, आप इसको फिर इतनी बढ़िया तरीके से चल पाओगे। ठीक है जी। जी सर। बस आप दो या एक बार, 2 बार, क्योंकि ये चीज इतनी है कि अब हम काफी टाइम से चल रहे हैं।
तो हो सकता है कि हमें लगता है कि हम बहुत धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से हम बहुत तेज चल रहे हैं। जी ठीक है ना, सर। क्योंकि अभी आपको तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि अब आपके हिसाब से हम बहुत तेज चल रहे हैं, और हम अपने हिसाब से बहुत धीरे चल रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो आप बस कोशिश करोगे तो ये आपको बात बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। हाँ, बस आप सीख जाओगे। ठीक है। जर्नल लिख रहे हो आप? जी। जर्नल, वो जो डायरी लिख रहे हो जी। ना, वो हाँ डायरी जी, हाँ लिखते जी। रहो। डायरी लिखते रहो। उस डायरी में आपने, जैसे हमने कल एक लेक्चर में बताया था ना कि हम सुबह उठते ही लिखेंगे इस चीज के लिए धन्यवाद ये। तो अब आपको हाँ जी। दिक्कत तो नहीं आती लिखने में कि मैं किसके लिए धन्यवाद दूं, किसके लिए नहीं धन्यवाद दूं? ऐसा समझ आती है सोचने में? आती है। हाँ, सोचने में दिक्कत तो आती है सर, फिर मैं वीडियो देख के समझ जाती हूँ। फिर मैं लिखती हूँ देख के। जैसे कि आपने सुबह उठे, तो सुबह आपने क्या किया कि भाई, जैसे आप भगवान को मानते हो, ठीक है, आप भगवान को मानने वाले लोग हो, तो आप ये कह सकते हैं, भगवान, जो आपने मुझे जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद, जो मुझे जी। सांसें दी है उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, जो मेरा घर है उसके लिए धन्यवाद, जो मेरी फैमिली है उसके लिए धन्यवाद, माता पिता के लिए धन्यवाद, भाई बहन के लिए धन्यवाद, जॉब जो आप करते हो उसके लिए धन्यवाद, ठीक है, और जो खाने पीने की चीजें हैं, उनके लिए धन्यवाद। तो ऐसे अगर आप देखोगे ना तो आपकी लिस्ट बड़ी हो जाएगी। आप डेली ये चीज लिखो। कई बार आपको ये लगेगा कि यार एक सेम चीजों के लिए क्यों धन्यवाद देना। कई बार आप लगेगा मैं इसके लिए धन्यवाद कर चुकी हूँ, कल फिर करना है, कल फिर करना है। आपको 2 दिन बाद बोर होने लगेगा, बोलो नहीं अब मैं नहीं दूंगी धन्यवाद इनके लिए। लेकिन जब आप बोर होगे और बोर होने के बाद आप लिखोगे ना, जब आप बोर हो जाओगे, बोर होने के बाद आप लिखोगे ना, वहां पे देखना क्या होगा। उस दिन आप नोट करना, जब आप इतने बोर हो जाओगे, आपको लगना नहीं लिखना है, उस दिन आप लिखोगे, उस दिन देखना क्या होगा आपके साथ। आपकी जर्नी उस दिन शुरू होगी। ठीक है। हाँ, और ऐसे करके आप लगभग 40-50 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, हर दिन, हर दिन। ठीक है ना। वैसे टाइम नहीं लगता सर मेरे को, फिर मैं आज तो ड्यूटी पे लेके चली गई थी अपनी नोटबुक। वही लिखा मैंने। सही है। इसे कहते हैं, जो ये आपका माइंड सेट है ना, इसे ग्रोथ माइंड सेट कहते हैं। इसी इसी के बारे में बात कर रहे थे हम, कि मैं इस डायरी को लेके जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ठीक है, आपने वो इमेज तोड़ दी, बोला कोई कुछ कहेगा लेकिन मुझे तो लिखना है। इसे ग्रोथ माइंड सेट कहते हैं। मैं तो सर सबको ही धन्यवाद करती हूँ वहां पे। सही है, सबको धन्यवाद करते हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि चीजें ऐसे ही होगी। आखिर में बात वही पागल, है। पागल समझते हैं सर। बहुत बहुत बढ़िया है। सही है। अब ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि पागल कौन है। आप उनको पागल समझते हो, आपको पागल समझते हैं। हाँ जी। बिल्कुल सही ऐसा है। ही चल रहा है सर मेरे। सारे कह रहे पता नहीं क्या हो गया इसको। ये बिल्कुल सही है। आप मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही हो रहा है। जब ठीक है सर। जब सभी लोगों को लग रहा है इसमें बदलाव आ रहा है, तो मतलब आप में बदलाव आ रहा है। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि आप एक जीवन को जीने का तरीका धीरे धीरे सीख रहे हो। ठीक है। और ऐसे लोगों ठीक है। को जनरली लोग पागल ही कहते हैं। उनको लगता है ये पागल है, हमेशा खुश रहता है। हमेशा खुश तो पागल ही रहता है, उनको लगता है ये पागल है, हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है। लेकिन सच्चाई तो ये हम खुश रहने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। जी। ठीक है ना। तो आप मतलब सही चल रहे हो और सही अपना लिखते रहो। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज नहीं हाँ आ रही जी आप, सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है क्या? आ गई आवाज। और बताओ आप, इस टॉपिक पे
बारे में कोई क्वेरी हो, या कहीं कुछ इसमें गड़बड़ हो, या कहीं मतलब कोई इश्यू हो इसमें। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। अब सुमन जी को मेरे हिसाब से आज 15 दिन हो गए ना आपको। जी सर। हम्म। तो हम ये मानते हैं कि 15 दिन में अगर आपने इतनी ग्रोथ कर ली तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। अगर आपने 15 दिन में, मुझे लग रहा है कि आपने 15 दिन में लगातार क्लास ज्वाइन की है, हर दिन आप क्लास में आए हो, ठीक है, और आपने हर दिन इसको देखा भी है, तो आपकी ग्रोथ सही है, सही चल रहे हो आप बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। और इसमें आप मतलब बहुत बढ़िया रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही चलते रहोगे। जर्नल आप लिखते रहो, जो डायरी आप लिखते हो ना वो लिखते रहो। आपको ठीक। आपको खुद एक दिन ऐसा लगेगा कि मैंने ये डायरी लिखी थी तो इस डायरी से मुझे कितना फायदा हुआ, ये आप खुद बताओगे हमें। 1 महीने ठीक बाद, है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप खुद बताओगे कि इस डायरी को लिखने से मुझे इतना फायदा हुआ। फिर आपको लगेगा, फिर आप आपसे कोई पूछेगा ना तो आप ये कहोगे कि हाँ डायरी लिखो, डायरी बहुत जरूरी है, डायरी बहुत जरूरी है। फिर आपको रियलाइज हो, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर आपको ये भी लगेगा कि हम बार बार क्यों कह रहे थे कि आप ये डायरी लिखो, ये डायरी लिखो, ये किताब पढ़ो, ये डायरी लिखो। फिर आपके दिमाग में उस समय ये बात आएगी, हाँ इसको लिखने से ये हुआ है। शुरुआत में लगता है नहीं कौन लिखेगा, ऐसे है ऐसे है। हाँ जी सोनिया जी। हेलो। हाँ जी सोनिया जी। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ बताओ क्या समझे आज आप, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमें, ग्रोथ माइंड सेट और ये फिक्स। क्लास ही आज आपने है ना मेरे लिए लगाई थी सर। क्या बात है। बताओ फिर, कैमरा आज ऑन जो कर। जो आपने बातें बताई है ना, कैमरा हाँ ऑन सर, मेरा चेहरा तो आपने दिखाई नहीं देगा। हाँ। अच्छा, बताओ वैसे बताओ। तो आज मेरे साथ यही घटना घटी थी। क्या बैंक घटना में घटी। गई थी तो हम्म। पहले तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बात करूंगी, कैसे करूंगी, कुछ भी नहीं पता था, पर मुझे इतना पता था मुझे जाना है बैंक में। अच्छा। तो मैं बैंक में गई। मुझे पहले तो मैंने सर से बात की, जिससे बात करनी थी कि वो बैंक में है या नहीं। फिर उनसे बात की सर मैंने। फिर बोले कि मैं बैंक में हूँ, फिर मैं वहां गई, फिर उनसे बात की। एक बार तो लगा कि शायद मुझसे बात ना होए, कुछ हम्म। सेकंड के लिए। हम्म। फिर नहीं, मैं कर लूंगी बात। फिर मैंने बात की है। थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन धीरे 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 कॉन्फिडेंट बढ़ता गया और मैं उनसे बात करती गई। फिर मैंने विजय सर की बात करवा दी, और जो भी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी। हम्म। पर आपकी क्लास लगने के बाद मुझे यही बात याद आई, मैं खास तो क्लास मुझे लग रहा है मेरे लिए लगा रखी है। मुझका माइंड सेट करना था मुझका, इसलिए गई थी मैं आज। बिल्कुल। हाँ। तो माइंड सेट का ऐसा ही है कि आपको थोड़ा घबराना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। घबराहट भी होती तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत समस्या होती हाँ, है वही मैंने तो छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं। आती है, एक दो सेकंड के लिए आती है, पर अब इतनी नहीं आती। नहीं हमें भी आती है घबराहट, हम भी बैंक में जाते हैं या किसी नई जगह जाते हैं तो हमें भी घबराहट होती है, ऐसी कोई दिक्कत, सबके साथ होता है ये सबके साथ हाँ होता है, जी, हाँ जी। हमारे साथ भी होता है, हम भी कोई ऐसा काम करते हैं, हमें भी लगता है, तो ये नेचुरल है। तो ये अच्छा है कि आपने स्टेप लिया, इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, एक चीज और हुई थी, उन्होंने ना मना कर दिया था कि आप अपने साथ है ना एक बंदे को लेके आओ। ऑटोमेटिकली दिमाग में एक चीज आ गई कि नहीं, मैंने उनको इस तरीके से बात की कि उन्होंने बात करने पर मजबूर हो गए हो सर, कि हाँ चलो आप अपने सर से बात करवा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है।
अपने आप ही माइंड में आया, पहले ऐसी चीज आती नहीं थी, अगर मना कर दिया तो घर ही आना है आगे नहीं बोलना। अब पहले ये होता था कि काफी मैं चीजें नहीं सीखी करूंगी। आज मैंने। हाँ, पहले मना कर दिया, अब आगे तो कोई रीजन ही नहीं है, रिक्वेस्ट में करती नहीं थी। ये इसे कहते हैं कि भाई आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, मतलब काम करने की जो है, जो काम में आपका इंटरेस्ट है, काम करने के तरीके में भी थोड़ा चेंज आया है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ना बोलते हैं हाँ इसे जी, हाँ आज। जी। ठीक है। हम्म। वैसे आज का दिन भी मेरे लिए बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ चीजें तो ऐसी थी जो कि फर्स्ट टाइम ही सुनी है मैंने वर्ड भी कुछ फर्स्ट टाइम टाइम सुने थे। मतलब पता नहीं था कि बैंक में ऐसी चीजें भी मतलब इस तरह से अटेंड करते हैं। ये चीज आज नहीं सीखी मैंने सर। बिल्कुल, हर दिन हम सीखते रहेंगे नया। हम अगर सीखने वाला जो हमारा जो दिमाग है इस तरह करेंगे कि हमें सीखना, इसे लर्निंग एटीट्यूड कहते हैं, ये एटीट्यूड हमें फॉलो करेंगे तो हम चीजें और कर पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट जो हम बता रहे हैं ना, इसमें ऐसा ही होता है कि हमने ग्रोथ पे फोकस करना है। अगर हमने अपने माइंड को एक पिंजरे में बंद कर दिया कि इससे बाहर नहीं जाना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। हमें थोड़ा सोचना है, इससे बाहर निकल के काम करना है। हाँ जी, हाँ जी। पहले ये पिंजरे में ही बंद था सर मेरा तो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब चलो ये अच्छी बाहर बात। निकलने लगा। चलो ठीक है, पिंजरे से बाहर पर निकल इसके गया। लिए ना सबसे ज्यादा धन्यवाद है ना, 3 लोगों को बोला जाता है, एक विजय अच्छा, सर को, एक विकास सर को और एक आपको। चलो बहुत अच्छी बात है। ये कभी नहीं पिंजरे से बाहर निकलता, अगर ये 3 बंदे मेरी लाइफ में ना होते तो। नहीं, चलो, देखो इसमें बेसिकली रोल आपका ही है, क्योंकि हमारी जगह तो कोई भी हो सकता था। ठीक है, इसका जरिया कोई भी बन सकता है, लेकिन जो असली होता है ना, जो बंदा स्टेप लेता है, असली वही होता है। ठीक है, आपने स्टेप लेना था, आपने कोशिश करनी थी। हम तो एक मीडियम है। ठीक है, हम तो मतलब वैसे ही मतलब हम्म। एंजॉय कर रहे हैं। असली तो आपका है ना कि मैं भी आप, एंजॉय कर रही हूँ सर अब तो। हाँ ना, बिल्कुल जिंदगी को एंजॉय ही कर रहे हैं। जिंदगी को एंजॉय ही करना है। और ये जीवन में छोटी मोटी समस्याएं, परेशानी ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, इनसे मतलब घबराना नहीं है कि भाई हाँ जीवन में ये तो है। समस्या, तो समस्या आएगी तो अब क्या करें, फंस गए। ठीक है, तो थोड़ा हाँ हमें जी, ये समझना है कि भाई हाँ, कोई नहीं, समस्या चल रही, कोई दिक्कत नहीं, ये सब सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो विजय, शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया ना सबका। समझदार हैं सर सारे बंदे, हो गया क्लियर लग रहा है। सर ठीक है। विजय ज्यादा समझदार आजकल, अब विजय महात्मा जी ठीक, बनते हैं आजकल। ठीक है, ये तो पहले से ही महात्मा है। हाँ इसमें सर ऐसा ही ना। महात्मा है, तभी तो हमें जैसे लोगों ने समझाना पड़ता है इनको। चलो ठीक है। हाँ जी, और सुमन जी। महात्मा जी बढ़िया। जी सर। तो सेशन करे और, या कुछ और पूछना चाहते हो आप? ठीक है। जी सर। मेरा तो एक ही निवेदन है सर सभी से, हम्म, बस थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा सबको अपना। टाइम जैसे? मतलब थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा सर, और थोड़ा सा जितना एफर्ट्स लगा रहे थोड़ा सा और करो, ग्रेटिट्यूड में या फीलिंग्स में, जैसे भी मतलब कि समय खोजना पड़ेगा। भाई ये धीरे धीरे होगा, इसे क्या कर सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, अगर हम 6 महीने में भी अगर, मेरा देखो ये मानना है, अगर हम 6 महीने, अगर हम 6 महीने चल गए, और 6 महीने में अगर हमने 10 बंदे तैयार कर दिए, मतलब 10 बंदे को ये लगा कि भाई हाँ ठीक ठाक होगा हिसाब किताब, बहुत है। क्योंकि ये इतना टिपिकल है सिस्टम, इतना टिपिकल सिस्टम है, बहुत टिपिकल सिस्टम है। तो ये बहुत है, अभी ये जिस स्पीड से चल रहे हैं स्पीड बहुत है। हाँ डॉक्टर साहब। स्पीड
स्पीड अच्छी चल रही है। अच्छा, स्पीड सही है। कोई क्वेरी है क्या मैडम मुझे की? मैडम की क्वेरी है कोई? आप ही पूछो। सर ये ओजस ने लिखा है सर, ग्रेटिट्यूड जर्नल। सही लिखा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पेपर। 10/10 नंबर लिखे हैं इसने अपने, 10/10। फिर लिखा थैंक यू आइसक्रीम, थैंक यू ऑल थिंग, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, सही लिखा है भाई, बिल्कुल। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ लिखा है इसने। बिल्कुल लिखा है, सही है। एक चीज तो है यार, हम तो शायद किसी लेवल पे पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन बच्चे ये शायद जरूर पहुंच जाएंगे, ऐसा लगता है। हम्म। ये बच्चे जरूर पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। कुछ ना कुछ तो करेंगे ही डॉक्टर साहब, बढ़िया करेंगे। इनकी प्रोग्रामिंग बड़े सही भी हो रही है। पहुंचे, बच्चे बच्चे नहीं, बड़े भी पहुंचे। डॉक्टर संजय का सर है बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग है काफी, इनके साथ हम भी स्ट्रोंग है बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। हाँ जी सुमन मैम, आप पूछना चाहते हैं कुछ? कोई क्वेरी हो आपकी? ठीक है, चलिए। सर हम ग्रेटिट्यूड तो करते हैं, लेकिन जब बच्चे लड़ाई करते हैं आपस में, हाँ, उस टाइम हम क्या करें? हमें पता है कि नहीं गुस्सा नहीं करना, लेकिन हद लड़ाई करते हैं तो गुस्सा भी आता है। ये भी पता है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी रखनी है, तो उस टाइम हम क्या करें? ये तो उस टाइम चलता है। ग्रेटिट्यूड सब साइड में रह जाता ये तो होता है, नेचुरल है ये तो। इसमें आप क्या चाहते हो, बच्चों को पीटना चाहते हो? है। नहीं नहीं, बच्चे को तो मैं पीटना नहीं चाहती। नहीं चाहते ना? तो फिर एंजॉय करो, नहीं बच्चे की नहीं। एक्टिविटी को एंजॉय करो। आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते कि आप, जब बच्चे हैं, जब कुछ करते हैं, शरारत करते हैं, तो आप ऐसा करो ना कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सर वो शरारतें करे तो अच्छा लगता है, जब हम्म, एक दूसरे की पिटाई करते हैं तब क्या करे? उसके लिए वो एंजॉय का तरीका है, वो बच्चों को पता नहीं है ये पिटाई विटाई क्या होती है, तो उनको ऐसा ही लगता है। उनको थोड़ा समझा सकते हैं आप, ठीक है? कभी एक दो थप्पड़ मारना पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी डराना पड़ जाए तो भी कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मारते तो है नहीं बच्चों को, अभी थोड़ा तक तो धमका दो, मारा नहीं है। कोई थोड़ा बहुत धमका दो। बच्चे जब 6-7 साल के हो जाए तो आप उसे थोड़ा धमका सकते हो, पीट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और ये ग्रेटिट्यूड उस टाइम नहीं काम करता हमारा। ग्रेटिट्यूड यहाँ पे आपको सूझबूझ डेवलप भी करनी है, सूझबूझ डेवलप करनी होती है आपको यहाँ पे, कि भाई हमें इस चीज को कैसे कैसे इस चीज को यूज करना है। मतलब हमें बच्चों को भी समझाना है, ठीक है? ये लेक्चर अभी ना कंप्लीट हो जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। अभी दोबारा एक लिंक होगा तो फिर आपको ना उसमें फिर बताते हैं थोड़ा सा इसको, एक और डिटेल एक्सप्लेनेशन बताते हैं, फिर आप समझ जाओगे भाई इसको कैसे करना है। तो जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम, छोटे बच्चे, बच्चे ने लड़ाई करनी है, शैतानी करनी है, या कोई छेड़ करनी है,